हेलो गाइस, इट्स मी हमसैन, यू आर वाचिंग HT रिएक्ट्स। क्या हाल चाल है जी? आप सबके ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं, मज़ेदार लाइफ एंजॉय हो रही है कि नहीं? तो अगर चैनल पे नए हैं जी तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पहले से मौजूद हैं, हमारी कम्युनिटी में आते रहते हैं, वीडियोस देखते रहते हैं, तो जनाब बेल आइकन को प्रेस करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। टाइटल बता दूं जी आपको वीडियो का, वो है ये कि प्रियंका गांधी ED ऑफिस फनी क्लिप विद सीरियस मैसेज। शुरू करते हैं, 3 2 1 एंड गो। जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारी वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो फिर से नेशनलिस्ट मीम पर होने वाली है। एक बार फिर मैं आपके लिए फनी क्लिप विद सीरियस मैसेज लेकर आया हूं, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे हो शंकर नाथ रे। आप मुझे एक बात बता दीजिए, 5 बार दिन में नमाज पढ़ने पर भी अगर मुसलमान खतरे में है तो एक बार हनुमान चालीसा पढ़कर देख लीजिए, खतरा टल जाएगा। आपके हाथ में लड्डू गोपाल हैं, आपने उनको ट्राई कलर का जो हमारा देश का तिरंगा है वो जो है उनको पहना रखा है। क्या कहानी है इसके पीछे? ये क्या बस है? इनको भी मैं बात करती रहती हूँ जब अकेले में रहती हूँ, और कल भी मैं कर रही थी कि मेरे साथ विक्ट्री के टाइम पोडियम पे बस ये मेरे हाथ में होंगे और सबको पता चलेगा कि हमारे भारत का कल्चर क्या है। और बस पहले ओलंपिक के पहले से ही ये मेरे साथ रहते हैं और आज पोडियम तक इन्होंने मुझे पहुँचाया। आपके पास जब ईडी थी तो 9 सालों में 4000 करोड़ की सीजर हुई। इनके पास जब ईडी आई इन 14 से 22 में 1 लाख करोड़ रुपया ईडी ने रिकवर करा। तो ईडी तो कार्रवाई कर रही है, समस्या ये हो रही है कि ईडी करप्शन से लड़ रही है और आप ईडी से लड़ रहे हैं। खत्म। अरे रे बाबा उठा ले, मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। I don't think the finance minister has any understanding of what is going on in the economy of India. Zero understanding. Right? She is there as a mouthpiece. She has absolutely no understanding. What would your responsive look like? I don't have the details of Dhokla, so I cannot answer how I would have handled it differently. I'm not an expert. I'm not an expert, and it's not my place to start giving you tactical answers to this question, that what should be done on coronavirus. There are experts who understand what should be done. मैं डिटेल्स, आज मैं ऑपोजिशन का लीडर हूं, मुझे डिटेल्स नहीं मालूम। रद्द करने से पहले एयरफोर्स के लोगों को पूछना पड़ेगा, जो लोग इन बातों को समझते हैं उनसे पूछना पड़ेगा। तो वैसी स्टेटमेंट मैं नहीं दूंगा। I don't know the details of NCC training and that type of stuff, so I won't be able to answer that question. अच्छा और दोस्तों नेक्स्ट क्लिप में देखिए केजरीवाल की हिपोक्रेसी के कुछ मोमेंट। केजरीवाल गंदा आदमी है, मुझे वोट मत देना। Okay. भगवान को मानते हो? ना बेटा, मेरा नाम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। भगवान को मानते हो? अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था? अगर हमारे देश को तरक्की करनी है तो ये मंदिर मस्जिद बनाने से नहीं होगी। भगवान को मानते हो? इसको कहते हैं ट्रू पॉलिटिशियन। इलेक्शन टाइम पे इसको कहीं झाड़ू भी लगानी पड़ेगी ना, ये मान जाएगा। सोमनाथ जी का मंदिर है, यहाँ बहुत बहुत शांति मिलती है और आज बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। तो फिर इतना जोर से काय को चिल्ला रहा था? स्टाइल है बाबू भैया, राजू।
ये बाबूराव का स्टाइल है। वो कहते हैं मोदी हटाओ, मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ। देश की जनता को तय करना है कि हमें क्या करना है। मैं कहता हूं मैं स्कूल ठीक करूंगा, ये सारे मिलके कहते हैं केजरीवाल को हराओ। आखिर ऐसा क्यों है कि मोदी विरोध में ये लोग देश का भी विरोध करने लगे हैं। केजरीवाल से नफरत करते करते तुम लोग देश से नफरत कर रहे हैं। अन्य महानुभावो, શોપિંગ ફેસ્ટિવલ અંતર્ગત અહીં રિવરફ્રન્ટ ખાતે ઊભા કરાયેલ સ્ટોલ એરિયામાં ફરીને નિરીક્ષણ કરી રહ્યા છે। અહીં 48 જેટલા વિવિધ સ્ટોલ્સ ઊભા કરવામાં આવ્યા છે। 28 जनवरी से 26 फरवरी तक 30 दिन के लिए दिल्ली में दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल मनाया जाएगा। मेरे देशवासियों, मेरे घर, मतलब मोदी की पॉलिसीज ही हैं, 1-2 साल के डिफरेंस से भाई उन्हें कॉपी कर रहे हैं। केजरी भाई, दिस इज नॉट गुड। क्या नहीं किया, मैंने देश के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया। हमारी योजना ऐसी नहीं होती। आपको लगता होगा कि लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं होता है जी। हम बहुत डिटेल में प्लान करके चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं। आम आदमी पार्टी में ऐसा नहीं है। मैं जो भी कहता हूँ वो पहले महीना 2 महीना बड़ा होमवर्क करके जाता हूँ। मैं पैसा कहाँ से आएगा। किताबें उठाइए, आपको कावड़ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आदत हो गई लोगों की हिंदू धर्म पर टारगेट करने की, हिंदू धर्म के त्योहारों पर कटाक्ष करने की। पहले भी कई बार कह चुका हूं मैं, इंटेलेक्चुअल लगता है, कूल लगता है, सुर्खियों में आ जाते हैं, सस्ती लोकप्रियता मिल जाती है। हालांकि व्यक्तिगत तौर पर मेरा फिर यही मानना है कि आप कांवड़ ले जाते हैं नहीं ले जाते हैं वो आपका अपना धार्मिक विषय, आपकी आस्था है, आप ले जाइए। नहीं है तो किसी ने आपको जबरदस्ती नहीं कहा, और अगर आपको कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा, आप ले जा रहे हैं, तो फिर किसी और को अधिकार नहीं आप पर टिप्पणी करने का। लेकिन जो ये तर्क दिया गया कि किताबें उठाइए तो आपको कांवड़ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये थोड़ा मेरी समझ से परे था। ऐसा इसलिए क्योंकि किताबें तो आज अलकायदा का जो प्रमुख अल जवाहिरी मारा गया उसने भी उठाई। बचपन से पढ़ने में बहुत अच्छा था, डॉक्टर था आंखों का, आतंक की दुनिया में उसे सर्जन कहते थे। और तो और छोड़िए, अल जवाहिरी के पिताजी भी डॉक्टर थे, उनके पिताजी प्रोफेसर थे। मेरी समझ से परे ये किताबों का लॉजिक क्या था। यहाँ से इंटेलेक्चुअल लगता है, कूल दिखता है। जापान में मालूम है आपको, विशेष धर्म के लोगों को वीजा ही नहीं दिया जाता। वहां कोई मस्जिद का चक्कर ही नहीं है, वहां कोई ये प्रॉब्लम ही नहीं है। यही वजह है कि 2 किस्म के लोग होते हैं, एक होते हैं एहसान फरामोश और एक होते हैं एहसान मानने वाले। ये जो पूरा देश बना है 54 में, जिसका नाम है इजराइल, मालूम है क्या कहता है? आप लोगों को नहीं पता। वो ये कहता है कि हम इजरायली, फादर ऑफ नेशन तो हमारा है, लेकिन हमारी असली मां महारत है। वो भारत में आए थे, पूरी दुनिया में उनके साथ इतने अत्याचार किए, उसके बावजूद भी हमने कहा आप हमारे यहाँ रहिए, और एक राज बनाया, देश बनाया। इसीलिए पूरी दुनिया में सब आपके दुश्मन हो सकते हैं, इजराइल आपका दुश्मन नहीं हो सकता। वो कहता है कि इन्होंने हमें अपनी मां की तरह पाला है। तो हम जितने क्लिप्स मुझे याद पड़ते हैं 1 बाय 1 सबको लेके चलते हैं। पहली बात तो जनाब के पॉलिटिकल स्लोगन्स हैं मंदिर मस्जिद वाले, और कुछ भी नहीं है। क्योंकि 30 करोड़ 70 करोड़ का जो रेशो है उसके हिसाब से रिसोर्सेज हो जाने चाहिए, और वहाँ की आवाम है भाई जिस मर्ज़ी को वोट दे। बाहर से बैठने वाला कोई भी ये नहीं होता कि जनाब इसको वोट दो, इसको ना दो, ये एक्सट्रीमिस्ट है या व्हाट्सएवर। इंडियन आवाम की मर्ज़ी है, जिस मर्ज़ी को गवर्नमेंट में बिठाए। अच्छा, सेकंड जो केजरीवाल वाला पोर्शन था सारा, उसमें तो बड़ा ही हंसी आ रही थी, क्योंकि केजरीवाल साहब जो हैं वो लिटरली क्लिप्स को देख के ऐसे लग रहा था कि मोदी साहब के बहुत बड़े फॉलोअर हैं, लेकिन मोदी साहब को एक्नॉलेज नहीं करते। मोदी साहब की स्पीचेस कॉपी करते हैं लेकिन एक्नॉलेज नहीं करते, पॉलिसीज कॉपी करते हैं लेकिन एक्नॉलेज नहीं करते। थर्ड जो प्रियंका गांधी वाला सेगमेंट था, स्टार्ट ही ऐसा हुआ कि मेरी हंसी निकल गई। वो मेरे ख्याल में प्रियंका गांधी या राहुल गांधी, इन्होंने कांग्रेस को ख़त्म कर दिया है अपनी हरकतों की वजह से। जैसे हम अक्सर कहते हैं ना कि
शहबाज शरीफ की पॉलिसीज़ से PMLN जो है वो ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि PMLN का मोटो कभी भी मुफाहमत या दोस्ती नहीं है। PMLN का एक ही मोटो है कि जनाब हकदार को उसका हक दो, जो कि शहबाज शरीफ साहब उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को देख के और जो अब तक के वीडियो से ओपिनियन मिले वो यही है कि इन्होंने कांग्रेस को ख़त्म कर दिया है अपनी पॉलिसीज़ की वजह से। और लास्ट में जनाब हमने क्लिप्स देखे, हर जगह पे ही जनाब इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो कि उस कंट्री के लोग ज़्यादा बेहतर समझते हैं। अब जैसे वो रिलीजन को अटैक करने वाली बात है तो नहीं करना चाहिए। हम कई वीडियोस से ये कहते आ रहे हैं किसी के भी पर्सनल व्यूज़ ख़ास तौर पे उसके रिलीजन को कुछ ना कहा जाए, बाकी जो मर्ज़ी करें आप। तो अज़ान शुरू हो गई है, हम वाइंड अप करते हैं अपनी वीडियो को। बातें तो बहुत सारी हैं करने वाली, तो आखिर में बस एक बात हम कहेंगे कि जब डेमोक्रेसी है, आवाम जिसके हक़ में वोट दे देती है तो आप एक्सेप्ट करें, और बिला वजह की हर काम में अपोजिशन अच्छी नहीं होती। हमारी बातों को देख के कुछ पाकिस्तानी भी कहते होंगे कि हम बड़ी अजीब बातें कर रहे हैं, लेकिन भाई यही दुनिया का रूल है कि लोगों के अगर वोट से फैसले होने हैं तो लोग अपने लिए जो बेहतर समझते हैं उन्हें करने दिया जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जी। अज़ान शुरू हो गई है। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।